जय हिंद दोस्तों। आपके सामने दो केस स्टडी है। केस वन, एक एस्पिरेंट जो कि 1 अगस्त 2003 को उसका डेट ऑफ बर्थ है। केस टू, एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि 2 अगस्त 2003 को उसका डेट ऑफ बर्थ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली कुछ एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि यूपीएससी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्पेसिफिकली जो एज लिमिट है, वो अनफेयर है। कैसे अनफेयर है ये देखिए। ये दो दोस्त हैं, एक 1 अगस्त को पैदा हुआ, एक 2 अगस्त को पैदा हुआ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो 1 अगस्त को पैदा हुआ है वो एलिजिबल है क्योंकि वो 21 साल की एज रूल के हिसाब से अचीव कर ले रहा है। वहीं जो बच्चा 2 अगस्त को पैदा हो रहा है वो छोटा है, मतलब कि वो काफी यंग है इस प्रोसेस में एक दिन की वजह से, और वो एलिजिबल नहीं है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरा सिनेरियो, एक एस्पिरेंट जो कि 31 जुलाई 1992 को पैदा हो रहा है और एक एस्पिरेंट जो कि 2 अगस्त, मात्र 3 दिन बाद उसके 2 अगस्त 1992 को पैदा हो रहा है। तो यूपीएससी के नियमों के हिसाब से जो रूल्स अभी चल रहे हैं उनके हिसाब से ये जो कैंडिडेट है जो 31 जुलाई 1992 को पैदा हो रहा है, ये 32 साल का टर्न हो चुका है, तो देयरफॉर ये इनएलिजिबल है। ये जो 3 दिन बाद पैदा हो रहा है 2 अगस्त 1992 को, ये जो है वो भी 31 साल, लगभग 364 दिन, एक दिन कम है। ये बच्चा एलिजिबल हो गया है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि सेम एज डिफरेंट आउटकम। तो इसी फैक्टर को खत्म करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एस्पिरेंट्स पहुंच चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में, अपील किए हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से काफी बच्चों का अटेम्प्ट लॉस भी हो रहा है, तो वो दूर किया जाए। दूसरी चीज देखिए, यूपीएससी के नियम क्या कहते हैं। ये है वो एज लिमिट का क्राइटेरिया जो कि हमारे नोटिफिकेशन में आता है। ये 2024 का है। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन अगर चेंज नहीं हुआ तो यहां से आप पता कर लेंगे कि आप अगली साल एलिजिबल हैं या इनएलिजिबल है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कुछ बहुत टफ भाषा में लिखा था कि एज अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव बीन अटेंड एट द एज ऑफ इतना ईयर्स, ठीक है। ये सब लिखा हुआ था। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। कैसे किया है ये देखिए। मतलब कोई भी एस्पिरेंट जो कि 2 अगस्त 1992 को, 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल है। सिंपली मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2025 में अगर सेम नोटिफिकेशन आ गई तो हमें कैसे डिकोड करना है कि कोई भी एस्पिरेंट 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 तक पैदा हुआ है तो एलिजिबल है, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं होगा? कैंडिडेट जो कि 2 अगस्त 1992 से पहले पैदा हुआ है, वो बुढ़ा हो चुका है, वो इनएलिजिबल है। जो बच्चा 1 अगस्त 2003 के बाद पैदा हुआ है वो अभी बहुत ही ज्यादा जवान है, वो इनएलिजिबल है। ये नियम कहते हैं यूपीएससी के, ठीक है। मतलब दो दोस्त या दो भाई मान लीजिए सेम ईयर में पैदा हो रहे हैं, सेम ईयर में पैदा हो रहे हैं, लेकिन महीने अलग हैं, तो दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फर्क होगा। इसी के लिए ये लोग पहुंच गए थे चीफ जस्टिस से अपील की कि प्लीज यूनिफॉर्मिटी ले आइए। जैसे कि कुछ अलग और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कट ऑफ डेट जो है वो जनवरी 1 रखते हैं। अब जनवरी 1 अगर हम कट ऑफ डेट रखेंगे, उसकी वजह से अगर जनवरी हम 1 रखते हैं तो ये जो बालक है, ये बच्चा जो है, ये वाला, ठीक है, ये भी एलिजिबल हो जाएगा और ये तो एलिजिबल होगा ही। तो जनवरी 1 कट ऑफ डेट रखने की मांग की जा रही है उन लोगों के तरफ से, ठीक है। कहा जा रहा है फेयरनेस रखिए ताकि कैंडिडेट बॉर्न सेम कैलेंडर ईयर में ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर बर्थ मंथ। आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू इट? मैं आपसे एक बात कहता हूं, वो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां अपील कर रहे हैं, आप जाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम बैठे बैठे सारी चीजें हो जाना चाहते हैं। इस वीडियो को आप वहां शेयर करिए और धीरे धीरे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ये चीज फेयर है या अनफेयर है। क्या आपके साथ ये सिचुएशन हुई है? अपॉर्चुनिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं
कि कैंडिडेट ए, ठीक है, ये इसका 5th अटेम्प्ट है, ये कैंडिडेट बी का 2nd अटेम्प्ट है, ठीक। अब सोचिए कैंडिडेट ए का 5th अटेम्प्ट है, इस प्रोसेस के थ्रू दोनों का सेम मतलब एज काइंड ऑफ, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ये जो है नहीं दे पाएगा ये 5th अटेम्प्ट अपना, लेकिन ये अपना 2nd अटेम्प्ट दे पाएगा। आई बात समझ में? तो अपॉर्चुनिटी को भी किल कर रहा है ये कंप्लीट प्रोसेस, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, क्योंकि कट ऑफ डेट को, कट ऑफ जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 समानता के अधिकार को, वो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि सेम कैलेंडर ईयर में पैदा हो रहे हैं सेम कैलेंडर ईयर में, लेकिन सिर्फ कुछ महीने का डिफरेंस है, कुछ डेट का डिफरेंस है, और वो रोड़ा पड़ रहा है हमारे करियर के अपॉर्चुनिटी में। तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करिए। ध्यान रखिए, मैंने इस वीडियो को किसी वजह के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि वो बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं और सही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ भैया, सही चीज के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, और आप जाइए और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप अगर ये जंग लड़ रहे हैं, एक और जंग आपको लड़नी ही है, वो है हमारे एग्जाम की। तो आप इस एग्जामिनेशन के जंग के लिए इस शस्त्र की बहुत जरूरत है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज। क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, मैं बहुत यकीन नहीं रखता प्राइस को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन हमारी टीम ने रिक्वेस्ट किया कि भैया क्रिसमस न्यू ईयर दिखने में बढ़िया लगेगा, तो 2499 का हमारा पूरी टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें कई हजार क्वेश्चंस हैं और लेवल में डिवाइडेड हैं। करना क्या है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, टेस्ट सीरीज का लिंक है, वहां जाइए। और प्लीज एक राज की बात आपको बताता हूं, टेस्ट सीरीज किसी एक इंस्टीट्यूट से मत लेना, मेरे से भी अगर ले रहे हो तो सिर्फ मेरी ही मत लेना, प्लीज चले जाइए किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी आप लीजिए। मतलब 3-4 तो आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपके बड़ा भाई बता के, मतलब मान के ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आपको पैटर्न फिर आदत हो जाए किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आपने किसी और का ले लिया है तो आप हमारा भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हमारा ले लिया है तो आप जरूर किसी और का लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सारे लिंक्स मेंशन है, आप जाइए और आज ही एनरोल करिए। 2499 में एनसीईआरटी, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड, सीसैट, टॉपिक वाइज एंड सिम्युलेट प्रीलिम्स। आप खुद ही जाएंगे वेबसाइट पर, डिटेल में पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस क्या क्या है। चलिए वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।